एक बार इस अंडे करी को बनाकर खाइए तो इसके सामने रेस्टोरेंट और देसी ढाबे जो होते हैं उसका स्वाद भी भूल जाओगे और घर पर ही बना के खाओगे। तो स्पेशल अंडा करी बनाने के लिए ना ही बहुत ज़्यादा तामझाम, ना ही घंटों मेहनत, एकदम स्पेशल, एकदम देसी स्टाइल इस तरह के अंडा करी अगर आप बना के खाओगे तो ढाबे और रेस्टोरेंट का स्वाद भी भूल जाओगे और लाना भी बंद करोगे। इसी तरह से आप घर पे बनाकर हमेशा हमेशा के लिए खाओगे तो बिल्कुल भी नहीं लाओगे कि रेस्टोरेंट की अंडा करी हम कभी नहीं लाएंगे, घर पे बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसे हम बना के दिखाते हैं, तो इसके लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं देसी स्टाइल अंडा करी। अंडा करी आपने बहुत खाई होगी, लेकिन शायद इस तरीके से देसी तरीके से आपने अंडा करी कभी नहीं खाई होगी फ्रेंड। तो आज आप हमारे तरीके से अंडा करी एक बार जरूर बना के खाइएगा। तो आप सच में बता रहे हैं इतना टेस्टी होने वाला है कि आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमने लिया है 10 अंडा और यहाँ पे हमने 3 पोटी साबुत लहसुन की कलियां ली हैं और 1 पोटी को हमने यहाँ पे पेस्ट बनाया है। पेस्ट नहीं बनाया है, इसे कूट के रखा है। देखिए फ्रेंड, आखिर हम नए तरीके से जो अंडा करी बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप पेस्ट क्यों नहीं डालें, तो पेस्ट हम नहीं डालेंगे। और यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को भी हमने कूटा है और लहसुन की कलियों को भी कूटा है, 1 पोटी लहसुन। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 7 से 8 प्याज लिया है। तो प्याज को हम इसी तरह से बारीक बारीक लंबी स्लाइस में काट लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 2 सूखी मिर्च है, तेजपत्ता है, इलायची है, जावित्री है और ये छबीला, काली मिर्च, लौंग और कबाब चीनी। तो सबसे पहले हम अंडे को कट लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी आए, पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से हमें 2-3 चीरा लगा लेना है। तो इस तरह से हमें सारे अंडों में चीरे लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं लगाना है फ्रेंड। अगर आप इस तरह से चीरे लगा लेंगे तो अंदर तक ग्रेवी जो है अच्छे से चली जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएगा, यानी इसका टेस्ट डबल हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम सारे अंडों में चीरे लगा लेते हैं। अंडे को फ्राई करने के लिए तेल को हमने चढ़ा दिया है। तेल अच्छा से गर्म हो चुका है। सरसों का तेल हमने यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। सरसों के तेल में ही अंडा करी बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती है। तो इसको कर लेते हैं फ्राई। इसीलिए हमने यहाँ पे चीरा लगाया है। जब चीरा नहीं लगाते तो ये अच्छे से फ्राई भी नहीं होता और चटकने लगता। यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। लगभग 3 से 4 चम्मच तेल का प्रयोग हम करेंगे, जिसमें से 2 चम्मच के लिए हम फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। फ्राई करते वक्त ही हमें डालना है। हल्दी पाउडर थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो कश्मीरी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन हल्दी के साथ हमें बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ी देर में ही डालना है फ्रेंड्स। तो आज की ये रेसिपी हमारी बहुत ही स्पेशल और शानदार खास होने वाली है। तो एक बार इस तरीके से अंडा करी जरूर बनाइएगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट में, ढाबे में आप खाए होंगे अंडा करी, लेकिन इस तरीके से आपको इसका स्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और इसका स्वाद चख करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रेसिपी अच्छी बनी थी या नहीं बनी थी दोस्तों। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर है ये दोस्तों। अब इसको थोड़ी देर फ्राई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो इस अंडे की ग्रेवी होती है, यानी अंडा करी बहुत ही परफेक्ट और टॉप बन जाता है। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, दिखने से ज़्यादा खाने में खूबसूरत लगता है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो देखिए फ्रेंड, जिन तेल में हम अंडे को फ्राई किए थे वो तेल को हमने निकाल दिया। हमने बताया था कि 2 चम्मच तेल में हम फ्राई कर रहे हैं, 2 चम्मच से ही बनाएंगे।
तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं बचा था तो उसे हम निकाल दिए हैं, उसे फेंकना नहीं है, फिर इसी में हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं जीरा। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो जीरा को हम डाल दिए हैं। जीरा हमारा चटकने लगा। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले तो हम आपको बताए हैं कि क्या क्या हम निकाले हैं। खड़े मसाले हमारे अच्छे से हो चुके हैं तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं कुटा हुआ लहसुन। हमने बताया था कि हम कूट के लहसुन डालेंगे, अगर पेस्ट डालेंगे तो इसका स्वाद बेकार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है कुटे हुए लहसुन की। तो लहसुन अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे स्लाइस किए हुए प्याज को हम डाल रहे हैं। तो प्याज को हम कहीं भी पीस के नहीं डालेंगे, यानी प्याज को हम पीस कर प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। तो इसी तरह से प्याज को हमें गलाना है। आखिर हम देसी तरीके से अंडा करी, स्पेशल अंडा करी जो बना रहे हैं, तो तरीका भी आपको अलग अलग हम बता रहे हैं, सबको बहुत पसंद आने वाला है। अब इसमें डाल देते हैं कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। 3-4 मिर्च हमने ली है क्योंकि हम थोड़ा सा सूखी मिर्च पाउडर भी डालेंगे। आप अपने पसंद से तीखा कर सकते हैं, जितना तीखा आप खाते हो उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 3 साबुत जो कोटी लहसुन की कलियां ली हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको खाते कैसे हैं, तो इसे आप निचोड़ कर खा सकते हैं, चूस कर भी खा सकते हैं। तो इसको हम इसी तरह से थोड़ी देर पकने देते हैं, लगभग 3 से 4 मिनट। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो यहाँ पे आप डाल देते हैं कुछ मसाले। तो हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला घर का बनाया है इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, तो हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। आपको जितना पसंद है आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। बहुत ही बढ़िया लुक आया है सामने। देखिए फ्रेंड प्याज हमारी अच्छे से गल भी चुकी है। अब डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अंडा करी मसाला अभी हम बाद में डालने वाले हैं, तो पहले इन मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। तड़का होने के बाद जब प्याज अच्छे से गल जाए, किनारों किनारों से तेल निकल आए, तभी हमें मसाले को डालना है। तो इस तरह से मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं फ्राई किए हुए अंडे। आपको हम नए तरीके से बता रहे हैं। फिर इसको हल्के हाथों से चलाएंगे। इस तरह अंडा करी बनाने से जो हमारी ग्रेवी है अंडे में एकदम से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए फ्रेंड है ना एकदम यूनिक तरीका। प्याज भी अच्छे से गल चुकी है, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, कलर भी बहुत बढ़िया आया है। तो सिर्फ खाने की देरी है फ्रेंड। तो ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं पानी, बिना अंडे को चलाए हुए। तो 2 कटोरी पानी हम डाल देते हैं। अब इसको थोड़ी देर ढककर पका लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, या फिर आप जितना ग्रेवी खाते हैं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर ये पकेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसे ढककर पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। तो अंडा करी हमारी एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है, एकदम बढ़िया सी। देख लीजिए सुपर टेस्टी अंडा करी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बनकर तैयार हो गई है। अब इस पे डाल देते हैं बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया और कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। फ्रेंड हमारी अंडा करी बनकर रेडी हो गई है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।